हेलो स्टूडेंट, मैं साकिब अली। आज से अपन पढ़ेंगे मैथ की प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। इसमें देखेंगे कुछ स्टूडेंटों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन वाले सवाल है। इनकी आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखते हैं, ये बोर्ड पर सवाल दिया है, इसको देखते हैं। ये एक टाइप है, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। कैसे? सवाल को देखते हैं, सवाल को देखेंगे फिर समझ में आएगा किस टाइप का सवाल है ये। देखते हैं, देखो, चीनी का दाम 25% बढ़ गया। चीनी के दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। किसी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो कमी तो मिलेगी वो उसके मूल कीमत से। तो 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। चीनी का नया भाव ज्ञात कीजिए। आज इस पर देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। इसको वेरी इजी ट्रिक से बताएंगे हम आपको। देखते हैं, 25% क्या हो गया? बढ़ गया। तो 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 25% का मतलब होता है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं अपन, 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 ये लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? ये 4 से कितना हो गया? 1 बढ़ गया। 4 से कितना हो गया? प्लस 1 बढ़ गया। 4 से कितना हो गया? 1 बढ़ गया। 4 से 1 बढ़ गया। तो कीमत में कितने की वृद्धि हो गई? कीमत में वृद्धि हो गई 4 से 5। ये कीमत है, कीमत। और इसका ये पहले पुराना भाव कितना था? 4 रुपए पुराना भाव। ये क्या है? इसका नया भाव। 4 से 5 हो गया। और एक चीज और समझो, आप एक चीज ये समझो कि ये पेन 4 रुपए की है। 4 रुपए की पेन है, तो 20 रुपए में कितनी पेन आएगी? अगर ये पेन 4 रुपए की है तो 20 रुपए में इसका 4 से भाग देने के 5 पेन आएंगी कि नहीं? 5 पेन आएंगी। तो यहाँ पे 5 आ गई। अगर यही पेन का मूल्य 5 रुपए कर दें, 4 से अगर हमने इसका मूल्य 4 से 5 कर दिया, तो अब इसका मूल्य 5 हो गया। इसका मूल्य 5 हो गया, तो 20 रुपए में अब कितनी आएंगी? तो 5 और 20, 4 पेन आएंगी। कुल मिला के हमें यहाँ से क्या पता पड़ा? अगर ये पेन की कीमत मतलब पहले 4 थी, 4 से 5 कर दिया, 4 से 5 कर दिया, तो कितनी? 4 आने लगी। पहले 4 थी, 5 आती थी। कीमत क्या हो गई? मात्रा की विपरीत होती है हमेशा। कीमत जो होती है ना, मात्रा की विपरीत होती है। तो यही चीज है। तो इसमें क्या, ये कीमत है, तो कीमत इसकी मात्रा की विपरीत हो जाएगी नहीं? ये क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। ये कीमत थी, ये मात्रा हो गई। ये क्या हो गई? मात्रा हो गई। अब देखो यहाँ पर मात्रा में मतलब पहले अपने पास कोई सामान या चीनी है 5 किलोग्राम आती थी, अब कितनी आने लगी? अब आने लगी 1 किलो। 1 किलो आने लगी, तो मतलब सॉरी 4 किलो आने लगी। 4 किलो आने लगी, तो कितना कम आने लगी? 1 किलो कम आने लगी ना, 1 किलो। और यहाँ पर कितने कम आ रही है? 10 किलोग्राम कम आ रही है चीनी। और यहाँ पर 1 यूनिट में कम मिल रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई कि नहीं? तो अब क्या करेंगे हम? मतलब इसका भाव निकाल लेंगे हम, पुराना भाव और नया भाव। पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, इसमें, और फिर इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? हमें इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 × 5 पुराना भाव मिल जाएगा। पहले 50 किलोग्राम था, अब कितना आ जाएगा? 10 × 4 40 किलोग्राम। पहले इसकी मात्रा कितनी थी? 50 किलोग्राम आती थी, अब 40 किलोग्राम। अब ये रियल में आ गई, अब इसकी रियल मात्रा आ गई। तो वो अब क्या बोल रहा है? तो जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो 400 रुपए का प्रति किलोग्राम में भाव निकालना, नया भाव निकालना। तो कितने रुपए की हुई वो? तो हम क्या करेंगे? नया भाव ये लिखा, ये पुराना भाव चल रहा है, ये नया भाव चल रहा है। तो हम 400 रुपए में सीधा भाग नहीं दे देंगे इसका 40 का। एक बिंदी से एक बिंदी और 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम। उसी टाइप का दूसरा सवाल है, इसको देखते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है? इसने पहले भाव पूछा है, मतलब पुराना भाव पूछा है, पहले किस दर पर मिलती थी। तो सवाल क्या था कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, क्योंकि सस्ती हो गई, अधिक मिलेगी। और ज्ञात कीजिए कि वस्तु का पहले किस दर पर मिलती थी।
यही देखते हैं, उसकी दर निकालना है। तो क्या है, 20% सस्ती हो रही है, यहाँ देखो ये लिखा है 20% सस्ती, तो अपन इसको 20% को तोड़ लें, इतना तो आना चाहिए आपको, 20% परसेंट में तोड़ना तो आना चाहिए आपको। देखो 20% यानी कि 20/100 यानी कि काट देंगे इसको 1/5, 1/5, 5 से कितना 1 कम हो गई, 5 से 1 कम हो गई, 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई, 5 से हो गई 4, 5 से 4 हो गई। और अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये कलम हमने 4 रुपए में खरीदी, 4 रुपए में खरीदी तो 20 रुपए में कितनी कलमें आएंगी, ये 5 आएंगी। मात्रा पता पड़ रही है, तो कीमत हमेशा मात्रा की विपरीत होती है। इसकी कीमत अभी 4 रुपए है, इसकी कीमत 4 रुपए है, और इसकी कीमत अगर हम 1 रुपए और बढ़ा दें, 5 रुपए कर दें, 4 रुपए में 20 रुपए के हिसाब से कितनी कीमत कितनी आई, 5 आई, और 5 रुपए के हिसाब से कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मतलब इसकी कीमत 4 रुपए है, 4 रुपए है, इसकी कीमत बढ़ा दी हमने, 4 से 5 कर दी, तो ये 20 रुपए में, 20 रुपए में 4 की दर से कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, और 5 की दर से 20 रुपए में कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, आ जाएंगी कि नहीं। तो ठीक है, इसी तरह इसका विपरीत हो जाता है। ये देखते हैं, ये क्या आ गई, कीमत आ गई इसकी, कीमत कितनी है, 5 से 4 घट गई, क्योंकि कमी हो रही, सस्ती हो रही, घट गई है, तो मात्रा क्या आएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी मात्रा। मतलब 4 से पहले 4 आती थी, अब 5 मिलने लगेगी, मतलब 4 किलोग्राम क्या है वस्तु या कुछ भी हो, या वस्तु 4 किलोग्राम आती थी तो 5 किलोग्राम आएगी। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, और सवाल में क्या कर रहा है, 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसके पुराने भाव मिल जाएंगे, अपन की मात्रा मिल जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे हम, इसका इसमें कर देंगे, तो 5 चौको 20, पहले 20 किलोग्राम आती थी, इसका इसमें कर देंगे, तो ये भाव है, ये पुराना भाव, ये नया भाव, इसका उसमें गुणा कर देंगे 25। पहले ये 20 किलो आती थी, अब 25 किलो आने लगी, 25 किलो आने लगी, तो अब क्या पूछ रहा है वो, पहले किस दर पर मिलती थी, तो ये पहले वाला भाव है, तो ये 500 रुपए में 20 किलो वस्तु मिलती थी, तो कितने आ जाएगी, इसकी दर आ जाएगी, कितनी आ रही है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25 रुपए प्रति किलोग्राम, क्या है आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, मतलब क्रय मूल्य की जितनी संख्या है ना उसके बराबर लाभ या क्या हो, लाभ या हानि हो क्रय मूल्य के बराबर। तो अब हम देखते हैं सवाल को, सवाल क्या कह रहा है, सवाल है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु है उसको 24 रुपए में बेचा उसने, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब वस्तु का जितना भी क्रय मूल्य है उतना ही उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हम इसको 3 टाइप से करेंगे, इसके 3 मेथड हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर लेना। इसको हम 3 पहले हम करेंगे बेसिक से देख लेते हैं, इसको बेसिक से कैसे करेंगे, देखते हैं इसको बेसिक से। ये देखो, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए है, विक्रय मूल्य 24 रुपए है ना। तो अब क्या कह रहा है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, हमने क्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य मान लें, मतलब जितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत जो है ना क्रय मूल्य के ही तो बराबर है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। देखना वो कह रहा है लाभ प्रतिशत होता है जितना ही, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो ये लाभ जो है ना इसके क्रय मूल्य के बराबर है। और क्या कह रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो, इसको हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। अगर कहीं हम क्रय मूल्य सीपी बोले तो क्रय मूल्य समझ लेना, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य समझ लेना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। देखते हैं अब हम सवाल को, इसको करने हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे में
100, यही होता है ना, यही होता है। लाभ प्रतिशत कब निकलता है? लाभ बटे के क्रय मूल्य इंटू 100। तो हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो किससे? क्रय मूल्य से, तभी तो हमें लाभ होता है, क्योंकि हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य करा देंगे, जितने का लाभ होगा आ जाएगा, और बटी में क्रय मूल्य गुणित में 100। तो हम देखते हैं इसको हम देखेंगे। विक्रय मूल्य क्या है हमारे पास? 24 है, तो हम रख देते हैं विक्रय मूल्य 24 माइनस क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कुछ नहीं है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य x है, हमने क्या मान लिया? x मान लिया, क्रय मूल्य x मान लिया, देख लो, माना क्रय मूल्य x है, ठीक है। अब हमने क्रय मूल्य x मान लिया तो x रख लिया, बटे में क्रय मूल्य नीचे x है, गुणित में 100 लगाए थे हम, ठीक है। और लाभ इसमें क्या क्या था? उतने प्रतिशत के बराबर क्रय मूल्य है, तो ये देखो, ये क्रय मूल्य इतना है ना, ये क्रय मूल्य उतने ही लाभ प्रतिशत है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? x मान लेंगे, इसको x मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, समीकरण बन जाएगा, देखते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इस 100 का इसमें 24 में गुणा हो जाएगा, 100 में गुणा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस के 100x, इस 100 का ऊपर गुणा हो गया। अब इसका पक्षांतर करके यहाँ ले आते हैं क्रम से, एक्स स्क्वायर यहाँ ले आएंगे, माइनस के 100 प्लस के हो जाएंगे 100x माइनस के 2400, ठीक है। ये होगा बराबर जीरो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके हमें कैसे फैक्टर करने रहते हैं कि गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर 100 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 120x माइनस के 20x और माइनस के 2400 बराबर 0। देखो 12 दूनी 24, मतलब 120 और 20 का गुणा करेंगे हम 2400 आएगा, और 120 में से 20x घटा देंगे तो 100x आ जाएंगे। ये सेटिस्फाई हो चुका है। इसके अगर नहीं आए तो गुणनखंड कर लो, ऐसे उससे भी निकल जाता है। अब यहाँ पे देखो x कॉमन निकलना है, x कॉमन ले लिया हमने, x यहाँ पर कितना जाएगा 120, ये x हट जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 20 कॉमन ले लिया अपन ने, माइनस का 20 क्या कॉमन ले लेंगे हम, माइनस का 20 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x और माइनस का 120 में भाग देंगे, 2400 में भाग देंगे 20 का, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा? बराबर 0। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर x प्लस के 120 और x माइनस के 20 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, x प्लस के 120 बराबर 0, x माइनस के 20 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं जरा, इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ देखते हैं, तो कितना आया? x बराबर जी माइनस के 20 आएंगे उधर जाएंगे, प्लस के 20 आएंगे उधर जाएंगे, माइनस को जाएंगे, माइनस के 120 ये आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस की वैल्यू है उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 20, और माइनस का उत्तर अपन लेते नहीं है, ये पता है आप लोगों को, प्लस का लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 20। तो क्रय मूल्य क्या निकल के आया? 20 हो गया क्रय मूल्य। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं हम, इसको साफ कर दें, नहीं करें क्रय मूल्य, इसका दूसरा मेथड, फर्स्ट है ये बेसिक है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं इसका। देखो इसका सेकंड मेथड ये है कि इसका ये विक्रय मूल्य देखेंगे हम। विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य है 24 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 24 रुपए। हमें कुछ नहीं करना है, हमेशा इसको सवाल में ये लिखा है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य संख्या के बराबर हो, जब लाभ या हानि इसके बराबर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर लाभ हो रहा है। इसमें भी दो तरीके के सवाल है, अभी हानि वाला ही बताएंगे, उसमें दो आंसर आएंगे। उसमें कितने? दो आंसर आएंगे, हम देखेंगे कैसे। इसमें लाभ वाले की बात हो रही है, सवाल सेम रहेगा, पूरा सवाल सेम रहेगा, सिर्फ लाभ की जगह हानि आ जाएगा। हमें अभी इस पे बात करते हैं हम।
तो विक्रय मूल्य कितना है 24 है, लाभ की बात हो रही। ऐसे कंडीशन के सवाल में हम क्या करते हैं, इनका फैक्टर कर लेते हैं, इनके फैक्टर कर लेते हैं और ऐसे फैक्टर करते हैं हम, इनका अंतर या योग 10 आना चाहिए, जिनका अंतर या योग घटाने पर या जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो देखते हैं हम कैसे फैक्टर करते हैं, नोट में लिख लो चाहे इसका अंतर ऐसे करते हैं, नोट में लिख लो। हर कंडीशन में 10 आना चाहिए, हर कंडीशन में 10 आना चाहिए। क्या इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका अंतर या योग 10 आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके फैक्टर करें 12 दूनी 24, इसके ऑप्शन दिए होंगे, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन 35, 75, 65, 20, ये इसके ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन आएंगे, देखो इसके हम फैक्टर करें 12 दूनी 24, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ रहा है, 8 3 24, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये फेल हो गया। तो इसके बाद 6 चौको 24, 6 चौको 24, 10 हो रहा है, इनका जोड़ 10 हो रहा है और यहाँ पर 12 दूनी 24, 2 फैक्टर आ गए। अब हम ऑप्शन में देख, और इसके आगे एक चीज और करना है, एक चीज और ध्यान रखना है इसका, हम इसके फैक्टर आए तो इसके 120, 12 और 2 लिख लेंगे हम, इसके लिख लेंगे 60 और 4, इसके 2 फैक्टर बने। हमें और ऐसे फैक्टर करना है जिनका योग 10 हो या घटाने पर 10 आए, तो हम इनके आगे बिंदी रख लेंगे, हम इन सब के आगे एक बिंदी रख लेंगे। क्या कर लेंगे, एक बिंदी इनके आगे रख ली। अब ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास क्या है, 60 है, नहीं है, 40 है, नहीं है, 120 है, नहीं है, 20 है, तो 20 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सीधा सा, इतना करना ही नहीं है आपको बेसिक। वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइमिंग का बहुत खेल होता है, टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तो इसलिए अब ये बेस्ट रहेगा। ऐसे सवालों को इसके फैक्टर करो और हल कर देख लो, मैच कर लो। इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम अब। इसका तीसरा मेथड और देखेंगे हम, तीसरा मेथड यहाँ देखेंगे, इसका तीसरा तरीका और देखेंगे। तीसरा मेथड, इसका तीसरा मेथड कुछ नहीं होता है, इसमें से सूत्र निकाल दिया गया है, इसको याद कर लो। ये नहीं है, ये नहीं है, इसका सूत्र याद कर लो। सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर 10 गुणित के रूट में 25, 10 गुणित के रूट में 25 प्लस के, देखो प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लाभ हो रहा, अगर हानि होती तो हम माइनस कर देते, प्लस, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे यहाँ पे, प्लस चिन्ह। और यहाँ पर कितना जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस 50। इस सूत्र को लिख लो, ये आंसर आ जाएगा। देखो अब हम करते हैं, माइनस 50 है यहाँ पर, 5 नहीं 50। देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर 10 गुणित के, यहाँ पर 25 लिख देंगे जहाँ कितना, विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य 24 रुपए, विक्रय मूल्य 24 रुपए। देखो यहाँ पर 24 रुपए, ये पूरे पे नहीं अंडर रूट, बस इतना माइनस 50, 24 और 25 कितना हो जाएगा, 49, 24 और 25 कितना हो जाएगा, रूट के 49, 10 गुणित में चलिए रहे माइनस के 50 बराबर क्रय मूल्य। यहाँ 49 से कितना बाहर निकलेगा, 7 निकलेगा, 10 गुणित माइनस के 50, इसका इसमें आपस में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 माइनस के 50 कितना आ गया, 20। क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 आ गया कि नहीं। 3 तरीके हैं इसके, 3 तरीके हैं इसको, इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हो गया है स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़े अब। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखो स्टूडेंट, ये सवाल देखते हैं हम। ये अब क्या हानि, देखो यहाँ पे लिखा है, पहले क्या हो रहा था, इस सवाल को पढ़ो। एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है, ये विक्रय मूल्य पे बेची जा रही है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। पहले क्या हो रहा था, हमें लाभ हो रहा था, अब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इस बात का ध्यान रखना है पास। सवाल सेम है, पूरा कहीं चेंज नहीं है। जितने में वस्तु खरीदी गई हो, तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना, खरीदा गया है। देखते हैं इसको, इसमें हानि हो रही, उसमें क्या लाभ की बात हो रही थी, इसमें हानि की बात हो रही है। तो इसमें 2 आंसर आते हैं, कैसे आते हैं ये देखना है हमें। देखो इसमें देखेंगे, इसका हम बेसिक भी बताएंगे और इसका एक वो सूत्र से भी देखेंगे हम।
बेसिक देखते हैं, इसमें हमेशा दो आंसर आते हैं और ट्रिक भी बता देंगे हम इसकी। देखते हैं हम इसको बेसिक, इसके दो आंसर कैसे आते हैं। पहले तो हमने उसमें क्या बताया था, जितना भी विक्रय मूल्य हो उसका हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य का क्या करते हैं, हम फैक्टर कर लेते हैं। विक्रय मूल्य के फैक्टर करते हैं। और कैसे फैक्टर करते हैं, उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिसका अंतर या जोड़ हमेशा हर कंडीशन में 10 आना चाहिए। ये नियम है, अगर 10 नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएंगे, 10 आना चाहिए। तो इसके देखो क्या फैक्टर करते हैं, 7 और 3, 7 के 21 और 7 और 3, तो और जोड़ने पे कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। कुछ नहीं करेंगे हम, इसको करेंगे 7 और 3 लिखेंगे, एक एक शून्य शून्य लगा देंगे, एक एक जीरो लगा देंगे उनके आगे। 7 और 30, 70 और 30, 70 और 30 इसके दोनों आंसर हैं। इसका आंसर दोनों है, ये है इसका आंसर, इसके दोनों आंसर हैं। इसके क्या है, दोनों आंसर है। कैसे है ये, इसके दोनों आंसर कैसे है, प्लस में तो एक ही आ रहा था, मतलब लाभ हो रहा था तो एक ही आंसर आ रहा था, इसमें तो हानि में दो आंसर आए। कैसे आए इसको देखेंगे, बेसिक देखते हैं, इसको समझते हैं, समझते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य हमें 21 रुपए दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया, 21 रुपए, और उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का खरीदी गई, यानी कि वस्तु हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य है। हानि प्रतिशत बराबर क्या है, क्रय मूल्य है। देखो हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, क्योंकि उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य है, या खरीदी गई यानी इसका क्रय मूल्य। तो देखो हानि प्रतिशत क्रय मूल्य है, तो हानि प्रतिशत का क्या नियम होता है, क्या सूत्र होता है इसका, देखो क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो हानि होगी कि नहीं, हानि होगी, कॉमन सी बात है। क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य कम है, हानि हुई होगी। और निकालने के लिए नीचे क्रय मूल्य आता है हर कंडीशन में, बता चुके हैं पहले कैसे, ठीक है, ये सवाल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य पूछा, क्योंकि इसने पूछा वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, तो पूछा क्या आसान है, क्रय मूल्य पूछा है, तो इसी को हमें क्या करना है, तो हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य x है, माना क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्रय मूल्य की जगह हम CP रखेंगे, अब CP और SP, विक्रय मूल्य की जगह SP, तो क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, x मान दिया। अब इसमें रख देते हैं, हम देखते हैं इसको, इसके मतलब दो आंसर कैसे आ रहा है। x मान लिया, ये क्रय मूल्य के बराबर हानि है, इसमें मान रखते हैं हम, इसमें तो x मान रख दिया हमने, हाँ x बराबर क्रय मूल्य कितना है, x अपन ने माना ही है, माइनस विक्रय मूल्य ये दिया 21 रुपए, 21 बटे के क्रय मूल्य x जो अपन ने माना, और 100 चल ही रहा है परसेंट पे। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर इसका इसमें और ये इसका इधर हो जाएगा बड़ा, इसका 100 का स्कूल समीकरण में गुणा कर देंगे, बराबर 100x और माइनस के 2100, ठीक है। अब इसको हम देखो सॉल्व करते हैं, इसको x स्क्वायर यहाँ ले आएंगे, ये प्लस के आएंगे, माइनस के 100x हो जाएंगे, और ये प्लस के माइनस के 2100 बराबर 0, ठीक है, 2100 बराबर 0। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 30x सॉरी माइनस के 30x और माइनस के 70x प्लस के 2100 बराबर 0। देखो गुणा करने पर 70 और 30 का गुणा करेंगे तो 2100 आएगा, और 70 और 30 माइनस के, ये भी माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 100x आ जाएंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम राइट, देखो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, एक x बचेगा जो कि x स्क्वायर था, x बचा, यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। अब यहाँ पर -70 कॉमन लेंगे, -70 कॉमन लिए तो क्या बचा, x बचा यहाँ पर, और ये -70 के इसमें भाग देंगे 2100 का, तो 30 आ जाएगा माइनस के, और ठीक है बराबर 0 चल ही रहा है, ये बराबर 0। तो यहाँ से क्या आया, x - 70 और x - 30 बराबर 0, तो यहाँ पर x - 70 बराबर 0, x - 30 बराबर 0। अब इसको देखेंगे हम, यहाँ देख लें इसको ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखो इसको, x - 70 बराबर 0, x
30 बराबर 0। इसका पक्षांतर कर देंगे, -70 के वहाँ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 70 और x बराबर 30। तो ये आ गए x के मान 70 और 30 आ चुके हैं कि नहीं। अब दोनों मान आए, माइनस माइनस दोनों प्लस में आएंगे तो क्या मानेंगे अपन, दोनों इसके आंसर आएंगे। ऐसी कंडीशन में इसलिए हानि वाले में क्या होता है, हानि वाले में दो आंसर आते हैं, दो आंसर आते हैं। ये समझ में आ गया 30 और 70 क्या करें। और इसका ट्रिक हम बता चुके हैं, क्या करते हैं, विक्रय मूल्य ये ना इसका फैक्टर कर देते हैं 7 और 3, 7 की 21 जोड़ने पे हर कंडीशन में। जो हमने एक नोट लिखाया था ना, उसको लिख लेना, ये नोट लिखाया था इसकी, इसमें ये लिख लेना। इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनका जोड़ या अंतर 10 आना चाहिए हर कंडीशन में। नॉट फिल को हम फिर लिखा रहे हैं, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं, इसके या ये लिख लेना, विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका योग या अंतर हमेशा 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 7 और 3 योग 10 आ रहा है, क्या करेंगे, एक एक बिंदी लगा लेंगे 70 और 30। और क्या बात हो रही थी, हानि की बात हो रही थी, दोनों आंसर हो जाएंगे। लाभ की बात होती तो जो ऑप्शन मिलता वो कर लेते हम, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप के सवाल, इसके और सवाल आएंगे, हम सवाल लिखते हैं, वो आपको करके लाना है। उसका एक सवाल हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको सवाल घर के लिए है, घर के लिए ये सवाल आपको घर के लिए है, घर से करके लाना है, घर के लिए है स्टूडेंट आपके, ये घर के लिए, घर पे करना है। इसके ऑप्शन हम लिख देते हैं आपको, इसके ऑप्शन में आपको लिख देता हूँ, इसके ऑप्शन लिख लो यहाँ पर, इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर, इसके ऑप्शन लिख लो 40 60 40 अथवा 60 और अब हम इसके अगला टाइप करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का अगला वाला टाइप करने वाले हैं। वो भी हार्ड है, जो हर स्टूडेंट से नहीं लगता, उसको हम इजी तरीके से करेंगे, कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट टाइप करते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप थर्ड टाइप है, ये तीसरा टाइप है। ये क्या, कौन सा टाइप है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, क्रय मूल्य भी बढ़ाया जाए या घटाया जाए, या विक्रय मूल्य भी बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ये टाइप देखते हैं। सवाल क्या है, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, पता नहीं है कितने में खरीदा है उसने। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, यदि उसने सामान को 20% अधिक पर, जितना उसने खरीदा था उससे 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता, तो उसे 20 रुपए अधिक मिलते। सवाल ये कहना चाह रहा है, सवाल को हम समझाते हैं आपको। देखो, किसी व्यक्ति ने सामान खरीदा, पता नहीं है कितने में खरीदा, और 20% लाभ पर बेच दिया, उसको 20% लाभ पर बेच दिया। अब ये कह रहा है कि अगर 20% अधिक पर खरीदा होता, 20% अधिक पर खरीदा होता, 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता, तो कितने रुपए मतलब लाभ होता, कितने रुपए का लाभ होता या परसेंट में कितने का लाभ होता। तो क्वेश्चन में 120 अधिक मिल रहा है, 120 रुपए अधिक मिल रहा है। आप इसको करते हैं, इसकी रियल वैल्यू निकालते हैं। देखो, इसके ऑप्शन लिख दें हम, इसके ऑप्शन लिखते हैं हम 1000 1200 1500 2000, ये इसके ऑप्शन है। देखते हैं कौन सही है। देखो, हमें इसमें क्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हम क्रय मूल्य इसका 100 मान लेते हैं। हमने इसका क्रय मूल्य क्या करा, 100 मान दिया। माना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमने इसका 100 मान दिया। अब देखते हैं यहाँ से, तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। अगर हमने ये क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो अब इसका 20% लाभ पर बेचेगा वो। देखो, ये क्रय मूल्य है, इसका 20% कितना होगा, इसको 20% लाभ पर बेच दिया। ये क्रय मूल्य पर 120, 20 बटे के 100,
इसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो ये 100 से 100 कट गए, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया? जो उसने पहले खरीदा था 100 रुपए में और फिर 120 रुपए में बेच दिया था उसने, 120 रुपए में बेच दिया था। ठीक है, ये क्रय मूल्य है सीपी, ये क्या है? सीपी है, ये एसपी है, ये एसपी पहले वाला। अब वो कह रहा है यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदा होता, उसमें 100 की बजाय 20% और अधिक में खरीदा होता, 100 रुपए में नहीं खरीदा होता, 20% अधिक में खरीदा होता, तो देखो हम इसका 100 का 20% निकालें, 100 का 20% क्या हुआ? 120 बटे 100, 100 से 100 कटा 120, मतलब 100 में ना खरीद के उसने कितने में खरीदा होता? 120 रुपए में खरीदा होता, उसने 120 रुपए में खरीदा होता। ये भी सीपी है, ये भी क्योंकि इसी यही तो है, पहले उसने 100 में खरीदा था, कहने लगे कि 100 पे 20% लाभ पर बेच दिया तो 120 आ गया। अब उसमें वो ये कह रहा है कि 120 मतलब 20% अधिक में खरीदा होता, 20% अधिक में खरीदा होता और 10% लाभ पे बेचा होता। 120 में खरीदा होता और 10% लाभ, 120 का 10% निकाल लेते हैं हम। 120 का 10%, 120 का 10% कितना आएगा? ये काट दिया हमने, इसका गुणा कर देंगे 12 और 11 132, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। इसका 120 रुपए में खरीदा होता तो 10% का लाभ पे अगर बेचा होता तो कितने का बिकता? 132 रुपए। यहाँ से ये देखेंगे, ये एसपी है, एसपी, तो यहाँ से ये देखेंगे कितने का डिफरेंट आया, अंतर कितने का आया, कितने रुपए का? यहाँ पर कितने का अंतर आया? 2, 1, 12 रुपए का अंतर आया। कितने का आया? यहाँ पर 12 रुपए का अंतर आया। यहाँ पर उसने पहले 100 में खरीदा था, 120 रुपए में बेच दिया था, 120 में खरीदा तो 132, 12 रुपए का अंतर आया। और यहाँ पर कितने रुपए अधिक मिल रहा है? यहाँ पर उसको 12 रुपए अधिक मिल रहा है, यहाँ पर उसको 12 रुपए, सवाल में वो कह रहा है 120 रुपए अधिक मिलते हैं, सवाल में वो कह रहा है 120 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो ये 12 रुपए की कीमत 120 के बराबर है, 120 रुपए। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसका भाग कर देंगे, 12 × 12 10 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। और क्रय मूल्य कितना माना था हमने? सीपी, सीपी कितना माना था? सीपी माना था हमने 100, ये 100, इस 100 में एक यूनिट की गुणा कर देंगे हम 10 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रियल क्रय मूल्य क्या आएगा? रियल क्रय मूल्य, रियल क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 1000 नहीं आ जाएगा? 1000 इसका क्या है? 1000 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा 1000? ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। ऑप्शन इसका ए क्या है? सही है। इसी तरह इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। इसको वही टाइप है इसका दूसरा, इसको ऑप्शन लिख दें हम, इसको ऑप्शन लिख देते हैं 500, 800, 400, 300, इसके ऑप्शन रहेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है? माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वही सवाल है, सेम सवाल है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे, देखो इसको समझो। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य क्या मान लेंगे इसका? सीपी, सीपी इसका हमने मान लिया 100। ऐसी कंडीशन में हमेशा सीपी 100 मान लो। सीपी क्या करो? 100 मान लो। देखो सीपी हमने 100 मान लिया। अब 10% लाभ पर बेच रहा हो, 10% लाभ पर बेच रहा है, सीपी 100, 10% लाभ पर बेचना है तो क्या होगा? 110 रुपए हो जाएगा कि नहीं? ये इसका एसपी क्या हो जाएगा? एसपी 110 रुपए हो जाएगा कि नहीं? एसपी इसका 110 रुपए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? देखो यहाँ पर एक एसपी 110 रुपए कैसे हो गया? 100 रुपए पर 10% लाभ पर 10% यानी कि 110 बटे के 100, 100 से 100 कट गए, कितना आ गया? ये कितना आ गया? 110 रुपए आ गया एसपी। अब वो कह रहा है कि यदि वह माल को 10% कम पर खरीदा होता, यदि माल को 100 रुपए में न खरीद कर इसी 100 का 10% कम पर खरीदा होता, 10% कम पर यानी 90 बटे के 100, 100 से 100 कट गए 90, इसी को उसने 90 रुपए में खरीदा होता। कितने पे? 90 रुपए में खरीदा होता। इसी को उसने 90 रुपए में खरीदा होता, इसी को उसने 90 रुपए में खरीदा होता तो
और 20% लाभ पर बेचता होता, इस पर 20% लाभ पर बेचा होता, 90 रुपए पर 20% लाभ पर बेचा होता, इसको काट देंगे हम 12 रुपए 108, कितना जाएगा 108, तो उसे 8 रुपए कम मिलते, 10% कम में खरीदा होता, 120% लाभ पर बेचा होता, तो कितने रुपए कम मिलते 8 रुपए। यहाँ पर कितने रुपए कम मिल रहा है उसको, यहाँ पर ये एसपी है, कितने रुपए कम मिल रहा है उसको, गाड़ी देखो यहाँ पर 100, यहाँ पर उसे कितने रुपए कम मिल रहा है, कम मिल रहा है ना, उसको यहाँ पर 2 रुपए कम मिल रहा है, 2 रुपए कम। सवाल में कितने रुपए कम मिल रहा है 8 रुपए, सवाल में कितने रुपए कम मिल रहा है 8 रुपए, सवाल में 8 रुपए कम मिल रहा है कि नहीं, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू के 2 का भाग दे देंगे, 2 चौको 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई, 4 आ गई कि नहीं, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना माना था हमने 100 माना था, तो क्या करेंगे हम इस 4 को 100 से गुणा कर देंगे, सीपी बराबर कितना आ जाएगा 400 क्रय मूल्य। यही क्या है आंसर है। अब ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं हम, पहला सही है नहीं है गलत, तीसरा ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये सवाल घर से करके लाना है, ये सवाल घर के लिए, ये सवाल क्या है घर के लिए, घर के लिए। इसके ऑप्शन दे देते हैं, इसका आंसर करके लाना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब देना है। ठीक है, इसके ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, इसके ऑप्शन लिख लो, इसके ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। ये इसके ऑप्शन है, ये घर से कर, इसको देखते हैं स्टूडेंट। ये चौथा टाइप है, ये चौथा टाइप है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, मतलब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, उनके विक्रय मूल्य क्या हो, दोनों वस्तुओं के समान हो, दोनों वस्तुओं के समान हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको, सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ने के बाद समझ में आएगा क्या कह रहा है सवाल। देखो सवाल देखते हैं। एक व्यापारी 2 घड़ी 990 रुपए प्रति घड़ी, मतलब एक घड़ी उसने 900 रुपए की खरीदी, तो 2 घड़ियां खरीदी उसने, 10% 1/10 समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पर 1 की हानि हो रही है, कितना हो रहा है 1 की हानि, तो 9/10, 9 क्या हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया क्रय मूल्य, ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से लिंक कर देंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 990 इंटू नीचे 9 आ जाएगा बटे के, या पलट के लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं ये समझ में आ गया, यहाँ पे समझाया था मैंने। तो इसको काटेंगे हम, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 गिनती, तो कितना आ जाएगा 1100। सीपी कितना आ गया, ये दूसरी वस्तु का सीपी कितना आ गया, दूसरी घड़ी का सीपी, दूसरी घड़ी का सीपी कितना आ गया 1100 रुपए। अब यहाँ पर देखते हैं हम, पहली घड़ी का सीपी, दूसरी घड़ी का सीपी, टोटल कितना रुपए हो गया 2000 रुपए में उसने 2 घड़ियां खरीदी, और बेच कितने की दी 990 रुपए की एक घड़ी बेची। तो देखो हानि प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर होता है प्रतिशत का स्क्वायर करके, यहाँ पर x स्क्वायर बटे के 100, अगर समान चेंज हो रहा है, समान चेंज होते हैं ना, तो ऐसे करते हैं x स्क्वायर बटे के 100, हानि प्रतिशत बराबर x स्क्वायर बटे के 100। कैसे उसमें समान चेंज हो रहा है, समान चेंज, क्योंकि देखो 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही, समान चेंज हो रहा है कि 10 लाभ है, 10 लाभ परसेंट है, 10% की हानि है, समान चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 का 10 लिख देंगे, उस पर बाइक चढ़ा देंगे बटे के 100, इसको खोलेंगे हम, कितना जाएगा 100 बटे के 100, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1%, एक आ गया 1%, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया, हानि प्रतिशत बराबर 1%। अब इसका हम एक सवाल यहाँ पर लिखते हैं, वो आपको घर से करके लाना, और इसी का एक तरीका और होता है क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य समान क्रय मूल्य पर बेची जाए, समान क्रय मूल्य पर बेची जाए, और उसका लाभ प्रतिशत, एक को किसी % लाभ पर बेची जाए, एक को हानि %, तो क्या होगा उसमें, तो उसमें क्या, वो वाला सवाल देखते हैं, जिसका एक सवाल लिखते हैं वो घर से करके स्टार्ट। देखो स्टूडेंट, अब समान क्रय मूल्य की बात हो रही है, इसमें क्या है क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, उससे हम चेंज देंगे। इसको देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। एक व्यापारी 5000 रुपए प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है, एक पर वो 5% हानि पर बेचता है, और एक को 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो उस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये देखेंगे हम, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई।
इसको देखते हैं, समान क्रय मूल्य है। सीपी क्या है? सीपी क्या है? सेम है। सीपी क्या सेम है? कितना है सीपी? 5000 पहली वस्तु का। पहली वस्तु का सीपी 5000 है, दूसरी वस्तु का भी सीपी 5000 है। दूसरी वस्तु का भी सीपी 5000 है। पहली वस्तु को उसने 5% हानि पर बेच दिया है और दूसरी पर उसने 5% लाभ पर बेच दिया है। तो इसको देखेंगे इसमें क्या होता है। अगर क्रय मूल्य समान है, दोनों क्रय मूल्य समान है इसके, तो पहली को क्या करा उसने 5% हानि पर बेच दी, दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया। चेंज करेंगे, परसेंट लगाया, नीचे 100 आ जाएगा। तो काट देंगे, एक दो बिंदी से दो बिंदी, दो बिंदी से दो बिंदी, ये इसका इसका गुणा जाएगा, कितना जाएगा 55 25, और यहाँ पे क्या जाएगा 55 25। यहाँ पर उसने 250 रुपये कम मिले इसे, यहाँ पर उसे 250 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसी कंडीशन में? क्या होगा, उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। क्या हुआ? ना लाभ ना हानि होती है ऐसी कंडीशन में, ना लाभ ना हानि। ऐसी कंडीशन में ना लाभ ना हानि होता है। इस बात का ध्यान रखना। क्रय मूल्य समान हो, और हमने विक्रय मूल्य में बताया था विक्रय मूल्य समान हो तो अलग आंसर आता है। विक्रय मूल्य उसका फॉर्मूला हमने बताया था, वो x² बराबर 100। ये विक्रय मूल्य, ये नहीं होगा विक्रय मूल्य से। और हमेशा अगर विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है, जैसे 10% दिया था उसमें, या 5% हानि 5% लाभ, तो क्या हो रहा था? हानि होगी हमेशा। आपको कितने की होगी तो निकाल लेंगे अपन उससे, और निकालने का तरीका ही बताया था, 3 मेथड बताए थे उसके विक्रय मूल्य वाले के। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट टाइप के सवाल, इसमें और भी सवाल है अच्छे टाइप के हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको यहीं रखते हैं, ऑफलाइन बच्चों का टाइम हो चुका है, आने वाले होंगे वो। और हाँ, मैं एक बात और बताने वाला था, मैं माँ कैला देवी कॉम्पिटिशन क्लासेस भांडेर में पढ़ाता हूँ, और मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और अभिषेक सर रहेंगे, अभिषेक पांडे सर, वो जीएस पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा जीएस पढ़ाते हैं वो। तो आप लोग आए, जुड़े, और ये कोचिंग भांडेर में है, भांडेर में तलगैया बुक डिपो के सामने माँ कैला देवी कॉम्पिटिशन क्लासेस। तलगैया दुकान पे कहीं भी पूछ लो, आपको आसानी से कोई भी बता देगा। तो जुड़े, आप पढ़ के देखें, अच्छा लगे बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ कमी है, कुछ कमी देखिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें कुछ कमी भी हो सकती है मेरे बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। तो आप अगर कुछ कमी दिखती है तो कमेंट बॉक्स में आंसर उसमें बताएं क्या कमी रही है, उसको मैं सुधार करूँगा, और हमसे जुड़े रहें। हाँ स्टूडेंट, कोचिंग के डायरेक्टर हमारे राघवेंद्र साहू सर रहेंगे, जिनके भी वर्तमान में नौकरी लग चुकी है, निवाड़ी जिला मिला उन्हें, उनकी नौकरी लग चुकी है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा एक राघवेंद्र सर के माध्यम से एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया, जिसका हम लास्ट में अपने कोचिंग का जो एक बैनर होता है उसकी फ़ोटो डालेंगे, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, राघवेंद्र सर का लिखा होगा। तो आप उनको मैसेज करोगे, उस ग्रुप में मैसेज करोगे ना, उस ग्रुप में मैसेज करोगे या उनका नंबर पे मैसेज करोगे, तो आप उनसे बोल सकते हो कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ सकते हो। आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम देख लीजिए, टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना है और इंस्टाग्राम पे भी बना है। इंस्टाग्राम पे है सादी वाली के नाम से, SHAKIVALI, और यहाँ पे 4, ये हमारी इंस्टा की आईडी है, इंस्टा की आईडी, ये हमारी इंस्टा की आईडी है। डिस्क्रिप्शन में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगी। टेलीग्राम पे क्या है, शाम के टाइम उस पर कुछ क्वेश्चन करे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, लगाने का जो पढ़ाया जाता है उसके, उस टॉपिक खत्म होने का उसके पूरे क्विज डाले जाते हैं, उसको लगाने के लिए होता है। ग्रुप इसलिए बनाया गया स्टूडेंट को। ठीक है स्टूडेंट।